अब मसला ये नहीं कि केजरीवाल जी जेल में कितने दिन रहते हैं, हालांकि ग्रह नक्षत्र तो खराब चल ही रहे हैं इस वक्त। ईडी के चपेटे में जो आ गया वो फिर भैया आ ही गया। 24 महीने सत्येंद्र जैन को हो गए। वो मुंसिफ की अदालत से लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत तक में मेरे ख्याल से 70-75 एप्लीकेशन लगा चुके जमानत की, सब पर आता नो, रिजेक्टेड। 13 महीने सिसोदिया जी को हो गए राम राम जपते हुए, वहां भी ये वही हाल है। 5-6 महीने संजय सिंह को हो गए। तो जो गया सो लंबा गया, ऐसा कहा जा रहा है। कल क्या हो ईश्वर जाने। लेकिन अब आज विषय जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण ये कि जेल से सरकार चलाएंगे, ये जिद क्या कहती है? क्या ये जिद संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा से मेल खाती है या मेरी मर्जी टाइप का एटीट्यूड है? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी टिप्पणी और प्रश्न वही, आप दोषी हैं निर्दोष हैं ये अदालत तय करेगी। लेकिन जेल से सरकार चलाएंगे ऐसी थितरई तो जयललिता ने नहीं की, लालू ने नहीं की। बड़े बड़े दिग्गज लोग जेल गए और अभी इंडिया अलायंस में फिर हेमंत सोरेन बुरा नहीं मान जाएंगे। फिर शिबू सोरेन तो अभी हैं, बीमार हैं, लेकिन हैं तो वो सोनिया गांधी को फोन करके नहीं डांटेंगे कि हमारे लड़के ने कौन से काटे थे, हैं? इससे इस्तीफा दिलवा दिए तुम लोग। बोले चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम, और केजरीवाल जेल से चलाएंगे। अरविंद जी देखिए, मैं संक्षिप्त जवाब देता हूं इसका। एक गीत है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। उतरे थे सार्वजनिक जीवन में, आए थे भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, और सत्ता मिली तो भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। और आज स्थिति यह है कि जब गिरफ्तारी हुई है तो पहले जो व्यक्ति, जो शख्स, आदरणीय केजरीवाल जी ये कहते थे कि आरोप लगे तो ही आप रिजाइन दे दो, आज गिरफ्तारी के बाद भी कह रहे हैं कि रिजाइन नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। ये इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतना कम है। और भारत के लोकतंत्र में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जब कोई जेल गया हो और कह रहा हो कि मैं अपने पद पे बैठा रहूंगा। और कुछ मैंने सुना, एक लाइन में और पूरा करूंगा, मेरे मित्र कह रहे थे आम आदमी पार्टी के कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि व्यक्ति को इस्तीफा देना पड़े मुख्यमंत्री को जब वो जेल जाता है। लेकिन संविधान में ये प्रावधान जरूर है कि राज्य की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से जारी रहनी चाहिए। और जब कोई व्यक्ति जेल जाता है तो व्यवस्था जब टूटेगी, खंडित होगी, तो उस स्थिति में राज्यपाल, उपराज्यपाल को अधिकार होता है कि वो केंद्र को रिपोर्ट करे कि जो संवैधानिक व्यवस्था है वो चरमरा रही है। और उसके बाद क्या होगा ये कहने की जरूरत नहीं है अमिताभ जी। मुझे लगता है केजरीवाल जी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने ये जिद 2-4 दिन में नहीं छोड़ी तो शासन केंद्र के अधीन चला जाएगा। ये हमसे अच्छे से केजरीवाल जानते हैं, इसीलिए शायद वो जिद भी कर रहे हैं। वो भी तू डाल डाल में पात पात है। जो लोग ये कह रहे हैं वो लोग अर्ध सत्य बोल रहे हैं। ये ठीक है कि संविधान ने कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए लिखा भी नहीं। जोशी साहब, कभी सोचा नहीं था कि जो जेल चला जाएगा वो भी कहेगा हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। संविधान ने तो ये सोचा था कि जेल जाने वाले कुर्सी तक आए क्यों। उन्हें क्या पता था 2024 में मार्च महीना ऐसा भी आएगा। खैर, लेकिन जब आप जेल में होते हैं तो आप पर जेल मैनुअल लागू होता है, ये बात तो सबको पता है। जेल मैनुअल में सरकार चलाने की इजाजत नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी के लोग भी कलाकार हैं। वो हमारे तकी साहब के नेता जैन साहब जब जेल गए तो वो रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बता के मालिश करा रहे थे, फिर वो भी मालिश भी हम लोग बंद कराए, उनका वीडियो दिख चल गया। तो जेल मैनुअल तो लागू होगा। जेल मैनुअल में कहीं नहीं लिखा कि कैबिनेट मीटिंग, पार्टी मीटिंग है, चाय नाश्ता, बैठक, कॉन्फ्रेंस, कहीं नहीं लिखा। हफ्ता में एक चिट्ठी लिखने की इजाजत है, वो भी जेलर के थ्रू जाएगी, जवाब भी जेलर के थ्रू आएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए सरकार वहां से नहीं चल सकती। जो लोग कह रहे हैं चल सकती है वो फिर गलत बोल रहे हैं। तकी साहब, 2015 में अरविंद जी ने सोमनाथ भारती को कहा था कि ये बेशर्मा है, मैं ये पार्टी के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा कर रहा है। क्यों भाग रहा है पुलिस से? इसको गिरफ्तारी देनी चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए। हम लोग तो भगत सिंह है, दूसरे रास्ते के लोग हैं।
और जब अपने पे आई तो बोले भाग मिल्खा भाग। नहीं, अब कहां तक भागोगे, मामला गड़बड़ हो गया। तकी साहब देखिए, ये बात बिल्कुल गलत कही जा रही है मीडिया में बार बार कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने जो समन भेजा था ईडी ने, उसका कोई जवाब नहीं दिया। हर समन का जवाब दिया गया है और लिखित में भी देने की बात की गई थी और रिकॉर्ड देने की बात की गई थी, लेकिन ईडी बीजेपी के इशारे पर बजिद थी कि अरविंद केजरीवाल ईडी ऑफिस आए और अपना बयान दे। जो भी मामला, उस मामले में अरविंद केजरीवाल को अभियुक्त नहीं है, उनको पूछताछ के लिए बुलाना था, उनसे बयान लेना था। बयान कहीं भी ले जा सकता था, ऐसा कुछ नहीं कि ईडी के अंदर के बयान ऑफिस में आकर देना, लेकिन बीजेपी के इशारे पे किया गया। और जो अरविंद केजरीवाल पहले दिन से कह रहे थे कि अगर मैं ईडी कार्यालय जाऊंगा तो ईडी मुझे जानबूझ गिरफ्तार करेंगे, वो बात तक करूंगा कल। नहीं, लेकिन तकी भाई, लेकिन वो तो भगत सिंह थे। हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल तक का टाइम दिया था, लेकिन बीजेपी के इशारे पर जल्दबाजी में जानबूझ कर उनको रोकने के लिए राजनीति से प्रेरित होकर क्यों गिरफ्तार किया गया। एक भी सबूत नहीं मिला, ना मनीष सिसोदिया के खिलाफ, ना सत्येंद्र जैन के खिलाफ, ना संजय सिंह के खिलाफ, सबको छाछ मारा। अब पीएमएलए में उन्होंने चेंज की, उसमें कहा गया है कि वह गिल्टी फ्रॉम डे वन, गिल्टी है, गिल्टी नॉट प्रूवन। उन्होंने चेंज कर दिया, इनोसेंट नॉट प्रूवन गिल्टी, ये करिए गिल्टी फ्रॉम फर्स्ट डे, गिल्टी फर्स्ट डे से। तो उसमें अभी दूसरी बात, वो जेल में नहीं है, वो ईडी की जुडिशियल कस्टडी में है। जेल में होना और जुडिशियल कस्टडी में होना बहुत फर्क बात है। जब कस्टडी में तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप लगा है सिर्फ। आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी आरोप लगा, मैं आपका आरोप लगा दूं कि आपने मुझे डिबेट में बुलाने के लिए मुझसे 1 लाख रुपए लिए, आपसे विधान मंत्री ने 1 लाख रुपए लिए डिबेट बुलाने के लिए, तो सिद्ध करना पड़ेगा उसको। ठीक है भैया, ठीक नहीं होता आरोप लगाना। ठीक भैया, अरे रुको रुको महाराज, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलो। अब तो जो होना तो हो गया, अब तो ये सब बातों कोई अर्थ नहीं। दोषी नहीं, बीजेपी ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या, छोड़ो। अब तो मुकदमा वकील साहब लड़ेंगे, जज साहब छोड़ेंगे तो बाहर आएंगे, नहीं तो वही सत्यनारायण कथा करो। अरे रुको यार, जनता कुछ से कुछ हो रहा क्या भाई साहब, जनता कैसे तय कर लेगी? लोकतंत्र है, जेल का फाटक जेल अदालत से खोलेगा मित्र। ऐसा थोड़ी ना कि आम आदमी पार्टी का यूथ विंग तय कर ले, बोले आज सबको छोड़ा लेंगे। कोई लूट मची है? ना ना ना, जज छोड़ेंगे तो छूटेंगे, नहीं तो जेल में ही रहना होगा। और वो 3 लोग, कोई हमसे कह रहा था वो तीनों प्रसन्न है, कह रहे चलो अब कम से कम मोनोटोनी खत्म हुई, नेता भी हमारा आ गया, अब हम लोग बैठ के चर्चा कर सकते हैं देश के विकास के लिए आगे क्या करना है तिहाड़ में।